हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तुरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये इमरजेंसी एक लाइट है। ये इमरजेंसी लाइट कैसे रिपेयर किया जाता है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप ये इमरजेंसी घर पर आप रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये इसका अंदर मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा और इसका जो सिस्टम सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उसका पहले इसका एक प्रॉब्लम है, ये आपको एक बार दिखाता हूँ कि देखिए ये लाइट ऑन ऑफ का एक स्विच है। ठीक है, देखिए इसका लाइट जल रहा है। ठीक है, लाइट जल रहा है। और ये चार्जिंग का जो सिस्टम है, इधर आप देख सकते हो, ये चार्जिंग का एक पॉइंट है। तो चार्जिंग कॉर्ड इस तरह होता है, डायरेक्ट एसी सप्लाई यहाँ पर जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एसी सप्लाई इनपुट करने का बाद इसका अंदर एक इंडिकेटर लाइट देखा जाता है। मैं सप्लाई दे दिया, देने के बाद तब भी इसका इंडिकेटर कुछ भी नहीं जल रहा है। तो एक्चुअली इसका मेन जो प्रॉब्लम चार्जिंग प्रॉब्लम, चार्ज नहीं हो रहा है। तो ये चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं सप्लाई दे दिया। ठीक है, सप्लाई देने के बाद इसका अंदर वोल्टेज जा रहा है कि नहीं, ये कंफर्म करने के लिए ये जो ऑन ऑफ स्विच है ये आपको दबा के देखना पड़ेगा। तो चार्जिंग कंडीशन पर इसका लाइट ऑन करने का स्विच दबाने का बाद भी इसका लाइट नहीं जलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या बताया, आप ध्यान दीजिए कि इसका अंदर सप्लाई जाएगा, तो सप्लाई जाने के बाद और इसका अंदर पीसीबी ओके होगा तो ये ऑन ऑफ स्विच दबाने के बाद इसका जो लाइट ये नहीं जलेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं सप्लाई दे दिया और स्विच भी ऑन किया, लाइट जल रहा है। तो मैं ऑफ करता हूँ और दोबारा ऑन करता हूँ, देखिए मैं ऑन किया। ठीक है, तो इसीलिए आपको कन्फर्म होना चाहिए कि इसका अंदर सप्लाई नहीं जा रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो इसीलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली इस तरह जो इमरजेंसी ये एसी सप्लाई से एक ट्रांसफार्मर, एसी सप्लाई एक ट्रांसफार्मर पर जाता है। तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा, आपके पास मीटर है तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, बार्जर रेंज पर आपको मीटर को रखना पड़ेगा। मीटर को रखने के बाद देखिए ये बार्जर कनेक्शन है और ये जो मेन दो पॉइंट है, ठीक है, इसका अंदर देखिए दो पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको चेक करके देखना होगा कि कुछ भी कनेक्शन मीटर पर आता है कि नहीं। अब देखिए मीटर पर कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका जो वायर कनेक्शन होता है ये भी टूट जाने का चांस होता है। और उसका बाद ये ट्रांसफार्मर का साथ कनेक्शन है, तो ट्रांसफार्मर भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल ओपन हो सकता है। तो इसीलिए आपको और एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कॉर्ड, ये कॉर्ड को आप चेक कर सकते हो मीटर लेके दोनों पॉइंट को। ठीक है, उसका बाद ये ट्रांसफार्मर चेक कीजिए और ये पॉइंट को चेक कीजिए। तो ये ओपन करने के लिए मैं ओपन करके रखा है, इसका नीचे चारों स्क्रू है, ये मैं अभी ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको जो देखना पड़ेगा, देखिए इसका अंदर 6 वोल्ट का एक बैटरी देखा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये 6 वोल्ट 5 एम्पियर का ये बैटरी है। ठीक है, और देखिए मैं ये हटा देता हूँ और इसका अंदर जो देखा जाता है, देखिए ये एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और ये देखिए ये जो एसी लाइन इनपुट का पॉइंट है, ये से दो वायर देखिए ट्रांसफार्मर का साथ कनेक्शन है। तो ये पॉइंट को आपको फिर भी दोबारा चेक करके देखना पड़ेगा। मैं मीटर आपका सामने में रख देता हूँ और देखिए ये कॉन्टिनेंटल मोड पर है और एसी का जो पॉइंट होता है यहाँ पर देखिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो एसी साइड पर कुछ ओम्स आपको ज़रूर देगा। तो इसीलिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसका ट्रांसफार्मर ख़राब है। ठीक है, तो चलिए, ये ट्रांसफार्मर 909 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है और इसका जो एम्पेयर 750 मिली एम्पेयर का ट्रांसफार्मर का एम्पेयर होता है। ठीक है, और उसका बाद दोस्तों देखिए ये जो बैटरी का जो ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है, ये नेगेटिव वाला पॉइंट है, ये पीसीबी के साथ एक कनेक्शन है। ठीक है, ये उसका पीसीबी है, आप देख सकते हो ये छोटा सा पीसीबी है और ये पीसीबी का अंदर एक ट्रांजिस्टर और चारों डायोड है। ठीक है, कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हो इसका जो एलईडी का जो कनेक्शन होता है, ये बैटरी का जो पॉजिटिव लाइन यहाँ से जो सप्लाई जाता है, ये पॉइंट से बैटरी का, ये पॉजिटिव पॉइंट से ये जो बड़ा वाला एलईडी होता है, एलईडी का पॉजिटिव कनेक्शन होता है और एलईडी का जो नेगेटिव होता है, ठीक है, ये जो मेन एलईडी जो लाइट होता है, ये लाइट ये 4 वोल्ट का लाइट होता है। ठीक है, तो 6 वोल्ट देने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसका अंदर बहुत एलईडी होता है। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला पॉइंट जो कनेक्शन होता है, ये एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन के साथ कनेक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर का नंबर D882। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर D882 ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और
इसका जो स्विच काट आउट ये ट्रांजिस्टर का इधर साइड होता है, ठीक है। आप देखिए ये ट्रांजिस्टर का इधर साइड, ये ट्रांजिस्टर के ऊपर नंबर है और इधर साइड जो एसी लाइट ऑन ऑफ का स्विच, ये पॉइंट पर एक स्विच का कनेक्शन है। और जो नेगेटिव पॉइंट होता है ये नेगेटिव, ये देखिए बैटरी का जो नेगेटिव होता है ये नेगेटिव पॉइंट का साथ कनेक्शन है, ठीक है। और जो कनेक्शन होता है आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो तीनों वायर ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है। पीसीबी पर ही लिखा है ये 9 और उसका बाद 9, ठीक है, और उसका बाद ये 0, ठीक है। ये 9 पॉइंट पर 2 सेम कलर का वायर कनेक्शन होगा और ये 0 पॉइंट पर ब्लैक कलर का कनेक्शन है। तो मेरा पास एक ट्रांसफार्मर है, आप अच्छा करके देखिए। ये साइड एसी इनपुट का पॉइंट है और इधर जो तीनों पॉइंट है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट, ये दो साइड का 2 पॉइंट, ये 9 जो लिखा पिन है ये 2 पिन पर कनेक्शन होगा और ये जो मिडिल वाला पिन ये 0 पॉइंट पर कनेक्शन होगा। तो आप सीधा करके देखेगा तो देखिए यहाँ पर जो 2 डायोड है, फर्स्ट वाला ये डायोड का नेगेटिव पिन पर कनेक्शन होगा क्योंकि इधर से वोल्टेज इनपुट होगा और ये पॉजिटिव साइड से वोल्टेज आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव साइड बैटरी का साथ कनेक्शन है क्योंकि ये वोल्टेज आने के बाद बैटरी चार्ज होगा, ठीक है। और ये जो 0 वाला पॉइंट है ये डायोड का एक ये डायोड का पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखेगा तो देख सकते हो पॉजिटिव पॉइंट है और इधर नेगेटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट बैटरी का नेगेटिव साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए इसका जो ट्रांसफार्मर ओपन करूँगा और दोस्तों इसका अंदर जो एलईडी है ये एलईडी ट्रांसफार्मर का साथ कनेक्शन है, जो चार्जिंग होने का समय वो देखा जाता है। तो ये सिंपल सा काम है। लाइट नहीं जलेगा तो आपको फर्स्ट वोल्टेज को एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज आपको चेक करके देखूँगा और चार्जिंग होने के बाद भी आपको एक बार वोल्टेज कुछ चेक करके देखूँगा। तो ये ट्रांसफार्मर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए ट्रांसफार्मर को मैं ओपन किया, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर का साइड लिखा आप देख सकते हैं, ये 9 वोल्ट पॉइंट है और इधर भी 9 वोल्ट पॉइंट है और ये सिटी जो लिखा यहाँ पर 0 कनेक्शन, ठीक है। और देखिए ये चार्जिंग होने का जो इंडिकेटर होता है इस तरह एक रेजिस्टेंस लगा के आप यहाँ पर 1 किलो ओम्स का आसपास रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो चार्जिंग एलईडी ऑन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं ट्रांसफार्मर चेंज करूँगा। तो इस तरह मैं ये ओपन कर लेता हूँ। एलईडी को मैं ओपन किया, मिडिल पिन ओपन किया, ठीक है। और जिस तरह का कनेक्शन था सेम टू सेम देख के आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये सब कुछ कनेक्शन ओपन मैं कर दिया और ये जो ट्रांसफार्मर है न्यू ट्रांसफार्मर साथ मैं कनेक्शन करूँगा। तो ये वाला पॉइंट को मैं इधर देखिए आपको क्लियर करके ही दिखाता हूँ। ये वाला एक वायर को मैं इधर कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। और ब्लैक वाला वायर को मैं मिडिल कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। और उसका बाद ये एलईडी का मिडिल पिन में यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ। इसका पहले ये सप्लाई वायर को मैं कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। और उसका बाद में एलईडी को मैं कनेक्शन कर देता हूँ। और दोस्तों एसी सप्लाई इनपुट होने का जो लाइन है देखिए ये जो जैक का साथ कनेक्शन यहाँ पर मैं इसका सप्लाई लाइन कनेक्शन कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो इसका मैं कनेक्शन कर दिया
और आपको फास्ट जो ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम, जिस ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम था उसका कनेक्शन आपको जिस तरह दिखा है, यहाँ पर आप न्यू ट्रांसफार्मर का कनेक्शन आप देख सकते हो मीटर पर। अब देखिए ये बाजार बज रहा है और ये पॉइंट पर देखिए इस तरह ओम्स और कनेक्शन देखा जाता है मीटर पर। आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए उसका बाद इसको फिट करना पड़ेगा, मैं फिट करके आपको दिखाता हूँ। और एक बात, अब मीटर का जो वोल्टेज आप देख सकते हो, सॉरी बैटरी का जो वोल्टेज आप देख सकते हो, ये बैटरी का वोल्टेज अभी देखिए 6 वोल्ट है, ठीक है, क्योंकि इसका अंदर अभी चार्ज स्टोर है। और मैं अभी चार्जिंग ऑन करके एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैं चार्जिंग जब कनेक्शन दे दिया, इसका ब्लू लैम्प ये ग्लो करने लगता है। और देखिए आपको दिखाऊंगा, ये लैम्प का फॉलो कीजिए। मैं ये चार्ज कंडीशन पर जब स्विच ऑन करूंगा वो लैम्प नहीं जलेगा, देखिए, ठीक है, वो लैम्प नहीं जलेगा। और जब मैं ये कनेक्शन को हटा देगा तो ये जो लैम्प देखिए ये जलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है और न्यू टेक्नीशियन को थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। तो आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।